नमस्कार साथियों, हिंदी पद पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज यहाँ पर मैं फिर प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। तो साथियों, आज यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाएगा कि अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी हैं, या सोहनलाल द्विवेदी हैं, या रामनरेश त्रिपाठी हैं, या मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो आंसर सही हो जाता है बी, कि यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी जी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, बाकी और सभी द्विवेदी युग के कवि यहाँ पे। अगला है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस का नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ सियाराम शरण गुप्त हो जाएगा, या फिर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है डी, की मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ यहाँ पे हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि नाथूराम शर्मा शंकर हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, रामनरेश त्रिपाठी हैं, या रूपनारायण पांडे हैं। तो आंसर सही हो गया साथियों यहाँ पे कि नाथूराम शर्मा शंकर को क्या कहा जाता है? कविता कामिनी कांत के रूप में इनको एक उपाधि प्रदान की गई है। कविता करके तुलसी नल से कविता लसी, या तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कुछ इसमें गड़बड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि कविता करके तुलसी नल से कविता लसी, या तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये पंक्ति यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि काल की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? सही हो जाएगा चंद्रवरदाई हैं, सरहपा हैं, सूरदास हैं, या फिर विद्यापति हैं। तो सबसे पुराने कवियों में यदि देखा जाता है तो इसमें सही हो जाता है कि विद्यापति सबसे पुराने कवि के रूप में सरहपा को यहाँ पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर नामवर सिंह, देशराज भाट, या गुलाब राय की यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? सही हो जाएगा डी, की डॉक्टर गुलाब राय की ये है। आदिकाल का समय क्या है? तो ये है 993 ईस्वी, या फिर 1318 ईस्वी, या फिर 750 ईस्वी, या फिर 1000 से 50 ईस्वी तक यहाँ पे आदिकाल का समय माना गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाएगा कि 993 ईस्वी तक माना गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का 12 मास विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है? आषाढ़ मास से, वैशाख मास से, सावन से, या फिर कार्तिक से। तो क्या सही हो जाता है आंसर यहाँ पे कार्तिक मास से बीसल देव रासो का जो 12 मासा विरह वर्णन है वो कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा खुमान रासो। यहाँ पे हो जाएगा खुमान रासो। निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो यहाँ पे सही हो जाता है कि खुमान रासो है, कि वर्ण रत्नाकर है, राउर बेल है, या श्रवकाचार है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये खुमान रासो यहाँ पे अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को, सूरसागर को, पृथ्वीराज रासो को, कामायनी को,
तो आंसर सही हो जाता है कि पृथ्वीराज रासो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो यहाँ पे हो जाएगा कि रैदास ने, कि लक्ष्मीचंद ने, कि रामानंद ने, या फिर श्रीचंद ने। तो उदासी संप्रदाय जो है उसका यहाँ पे प्रवर्तन श्रीचंद जी ने यहाँ पे किया है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का अंगी रस कौन सा है, तो अंगी रस यहाँ पे शांति रस हो जाएगा, वीर हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, या फिर अद्भुत हो जाता है। तो जो रामचरितमानस है उसका जो अंगी रस है यहाँ पे वो शांत रस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नाथूराम शंकर शर्मा शंकर की है, हरिऔध की है, सियाराम शरणगुप्त, या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र की पंक्ति है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि नाथूराम शर्मा शंकर की ये कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि समाधान द्विवेदी युग का समय माना जाता है 1900 से 1918 ईस्वी, या फिर सन 1900 से 1924, या फिर सन 1903 से 1918, सन 1968 से 1922, या तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये जो है सन 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग का समय सीमा जो है वो 1900 से 1918 तक मानी जाती है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्ति यहाँ पे रचना पूछी जाती है कि कौन से रचनाकार इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा हो जाएंगी, राम नरेश त्रिपाठी हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे रामचरितमानस उपाध्याय, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये रामचरित उपाध्याय जी की रचना यहाँ पे है। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है, तो नगेंद्र ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने, या फिर पंत ने। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण के रूप में संबंधित बताने वाले कौन से हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको माना है। अगला प्रश्न है कि सुख सागर के रचयिता कौन है, तो सुख सागर के रचयिता यहाँ पे नाभादास हैं, कि सदा सुखलाल हैं, कि दौलत राम है, कि ईसा अल्लाह खां है। तो सुख सागर के जो रचयिता हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे सदा सुखलाल। कौन हो जाएंगे? सदा सुखलाल यहाँ पे हो जाते हैं सुख सागर के रचनाकार। आचार्य यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा गंग को माना है, राम प्रसाद निरंजनी को, दौलत राम को, या फिर ईसा अल्लाह खां को। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि उन्होंने राम प्रसाद निरंजनी को माना है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना, तो राम प्रसाद निरंजनी को। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल के किस काव्यधारा में, तो यहाँ द्विवेदी युग हो गया, प्रगतिवादी युग, छायावाद, या फिर प्रयोगवाद। तो जब कहीं पे रहस्यवाद की बात आती है तो वहाँ पे सही हो जाता है छायावाद में रहस्यवाद देखने को मिलता है। हृदय का मधुर भार काव्य कृति है, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंत जी, या फिर प्रसाद, या फिर निराला। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हृदय का मधुर भार काव्य कृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगा करके किसने वापस कर दिया था इनकी, मतलब कि जूही की कली जो आचार्य नहीं, वो निराला जी की पंक्ति थी, तो किसने वापस कर दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, या फिर पंत ने। तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अश्लीलता का आरोप लगा करके जूही की कली को जो पत्रिका थी उसमें संपादित करने से मना कर दिया था। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने माना जाता है बात कही जाती तो फिर निराला जी को कहा जाता है, लेकिन किसने माना है? तो यहाँ पे प्रश्न दूसरा बनेगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि श्रीधर पाठक ने, लोचन प्रसाद पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने, या फिर महादेवी वर्मा ने। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाएगा कि श्रीधर पाठक को माना है। किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे रामदरस मिश्र, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी,
या फिर यहाँ पे नंद दुलारे वाजपेयी या फिर धर्मवीर भारती। तो जो शक्ति के रूप में किसने माना है छायावाद को, तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है कि डी, धर्मवीर भारती ने। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है, तो यहाँ पे हो जाएगा सरोज स्मृति की रचना 1935 में किसने की है, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा ने, दिनकर ने, महाश्वेता ने या फिर निराला ने। तो सरोज स्मृति की रचना किसने की है, निराला जी ने की है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है, तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि महादेवी वर्मा है, कि अज्ञेय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर सुमित्रानंदन पंत हैं। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित होने की बात जहाँ पे आती है तो वहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये सुमित्रानंदन पंत हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे, तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार पुष्पदंत हैं, सरहपा हैं, धनपाल हैं या फिर राम सिंह हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है डी, राम सिंह। क्या सही हो जाता है, राम सिंह। अब यहाँ पे है रावरे रूप की रीत अनूपो नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारो, पंक्ति में है। पंक्तियाँ मतलब किसकी पूछी जा रही कि किसकी हैं, तो ठाकुर की हैं, आलम की हैं, बोधा की हैं या फिर घनानंद की है। तो क्या है पंक्ति, रावरे रूप के रीत अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारे, पंक्ति। यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये पंक्तियाँ किसकी है, ये घनानंद जी की पंक्तियाँ हैं। भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा कि यहाँ पे 70 की है या 50 की है, 40 की है या फिर 10 की है। तो भारतेंदु जी की कृतियों के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने कितनी कृतियों को प्रकाशित किया है, तो यहाँ पे सही हो जाता है कि उन्होंने 70 उनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो यहाँ पे इंदु हो जाएगा या नागरी प्रचारणी हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा, चांद हो जाएगा। तो क्या सही हो जाता है, सही हो जाता है यहाँ पे सी, सरस्वती में। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो किसे माना जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अमीर खुसरो या फिर मुकुटधर पांडे को। तो क्या सही हो जाता है, यहाँ पे अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि हैं, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि कौन से हैं, तो श्रीधर पाठक हो जाएंगे, हरिऔध हो जाएंगे, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, सही हो जाता है श्रीधर पाठक को माना जाता है। निराला की जूही की कली उदाहरण है, किसका उदाहरण हो जाएगा, ये मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, मुक्तक है या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, कि ये मुक्तक है। जो जूही की कली निराला की काव्य मतलब रचना है, वहीं से मुक्तक छंद की शुरुआत ज़्यादातर जो है मानी जाती है। तो मुक्तक मतलब मुक्त छंद की यदि प्रथम रचना जूही की कली को कहा जाए तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तो किसके द्वारा रची गई है, तो निराला जी के द्वारा। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, नलिन बिलोचन शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी या फिर रामनाथ लाल सुमन। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होता है, सही हो जाता है यहाँ पे सी। क्या सही हो जाता है, सी, नंदुलारे वाजपेयी। क्या हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य जो काव्य कृति है उसकी रचना यहाँ पे किसने की है, तो की है यहाँ पे रामकुमार वर्मा जी ने। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है, लघुत्रयी में कौन नहीं आता है, तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर प्रसाद। तो लघुत्रयी की बात जब आती है तो वहाँ पे हो जाता है कि लघुत्रयी में प्रसाद जी का नाम नहीं, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या फिर अस्पृश्यता। क्या सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है डी, कि यहाँ पे सही है अस्पृश्यता। हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? तो 1902 में, 1800 में, 1937 में या फिर 1900 में। तो क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाता है डी। ये यहाँ पे 1900 में कचहरियों की भाषा के रूप में संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा हिंदी को बनाया गया। राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? तो यहाँ हो जाएगा राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? आम फाहम भाषा तथा नागरी लिपि, संस्कृत निष्ठ, उर्दू, अरबी, फारसी, बहुल। तो किसके माने जाते हैं? ये हो जाएंगे आम फाहम भाषा नागरी लिपि के ये माने जाते हैं। कौन? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भूगोल हस्तमलक ग्रंथ के रचयिता हैं। भूगोल हस्तमलक के रचयिता यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ सही हो जाता है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फुलौरी या फिर नवीन चंद राय। तो ये 39 का सही हो जाता है प्रश्न ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनमें से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं, नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं तो नागार्जुन, चरपट, जलंधर या फिर जलंधर गोरखनाथ जड़भरत या फिर नागार्जुन हरिश्चंद्र गोरखनाथ या गोरखनाथ जड़भरत या फिर हरिश्चंद्र। तो क्या सही होता है? सही हो जाता है ए, इसमें नागार्जुन, चरपट, जलंधर को माना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा का वर्णन यहाँ पे भारत भारती की किस भावना की रूपरेखा है? तो यहाँ पे दैन्य भावना है, राष्ट्रीय भावना है, प्रेम भावना है, भक्ति भावना है। तो जाहिर सी बात है जब भारत भारती की बात आती है तो वहाँ पे राष्ट्रीय भावना की बात देखने को मिलती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो वैदेही वनवास, भारत भारती, पथिक या फिर रस ज्ञान रंजन, रसज्ञ रंजन। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे प्रश्न सही हो जाता है कि डी, रसज्ञ रंजन को यहाँ पे काव्य ग्रंथ ये नहीं है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा कि चौपाई में है, कि दोहा में है, रोला में है, घनाक्षरी में है। तो यहाँ पे सही हो जाता है सी, कि ये रोला में है। गंगा अवतरण जो है रत्नाकर जी का ये रोला छंद में है। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? तो यहाँ हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण है, हरिऔध हैं, स्नेही हैं, गिरधर कवि हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है कि यहाँ पे स्नेही जी को माना जाता है कवि सम्मेलनों का बादशाह। किसे? तो स्नेही जी। कौन सी प्रकृति द्विवेदी युग की नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि राष्ट्रीय भावना, नीति आदर्श या फिर वित्तात्मक या फिर मार्क्सवादी। तो इसमें आंसर क्या सही होता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि मार्क्सवादी नियम इसमें नहीं है। तो इसमें ये नियम कहाँ पे है? तो ये प्रगतिवादी का नियम है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया है? तो वीर काल किसने नाम दिया? तो ग्रियर्सन ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, रामाशंकर शुक्लसाल ने या फिर मोहन अवस्थी ने। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दिनकर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे निशाचर हो जाएगा, प्रभाकर हो जाएगा, सुधाकर हो जाएगा या फिर विभाकर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिनकर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये प्रभाकर हो जाएगा। भारतीय दिन की समय सीमा क्या है? भारतीय दिन की समय सीमा जो है 1900 से 1920, 1857 से 1900, 1840 से 1900, 1848 से 1968 तक। क्या सही हो जाता है आंसर? आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, की 1857 से 1900 तक इसका समय काल माना जाता है। किसका? तो भारतीय युग का। साकेत का काव्य रूप क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पे साकेत जो है वो महाकाव्य के अंतर्गत यहाँ पे रखा जाता है। किसे? तो साकेत को। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन यहाँ पर किसने किया है? तो क्या यहाँ पे सही हो जाता है? यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो यहाँ पे किसने किया है?
इसका संपादन? तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी का 8 भागों में ये उन्होंने संपादन किया है। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार मंडल के रचनाकार यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे सही हो जाता है कि विठल नाथ को माना जाता है। साथियों, यहाँ पर हमने कुछ 50 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट को अब यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। साथियों, आप अपनी तैयारी को अच्छे से और मजबूती की तरफ ले जाइए, क्योंकि अभी टीजीटी एग्ज़ाम में काफ़ी समय है। तो उसके चलते आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और खूब अच्छे से मेहनत करके उसको तैयार कीजिए। धन्यवाद साथियों। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।